आज हमारे तपोगंगा ध्यान कुटीर में तपोवन से जो तपोवन में अपने तपस्या में रहते हैं विगत 17 सालों से वो स्वामी जी यहाँ पे आए हुए हैं और परम सौभाग्य है, उनके दर्शनों को लाभ हो रहा है, उनका सेवा का भी अवसर मिला है। और स्वामी जी सबसे पहले तो आपको नमन, हरिओम। और स्वामी जी इस समय तो मतलब अध्यात्म की बातें तो खैर आपसे कर ही रहे हैं हम कल परसों से, जब से कि आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक ग्लोबल इशू बड़ा चल रहा है। इधर आप देख रहे हैं पूरा संसार एक तरह की परेशानी में, टर्मोइल में है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है पूरे संसार में। ये जो ईरान और अमेरिका और इस तरह का जो युद्ध चल रहा है और इसराइल वाले ये जो है, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। तो स्वामी जी आप क्या मतलब इस तरह कुछ कहना चाहिए इसमें? ये देखो, तो सबसे बड़ी बात है ये जो हो रहा है इसके पीछे है लोगों का चेतना का जो उनके अंदर मिला है कॉन्शस लेवल, उसका वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कॉपी कर रहे हैं और जो अभी है व्यवसायीकरण अधिक हो गया है। जी तो व्यवसायीकरण के कारण ही ये अधिकांश जो है ये युद्ध वगैरह हो रहे हैं। जी क्योंकि देखिए वास्तविक में कोई एक दूसरे से किसी को शत्रुता नहीं है, लेकिन क्या है कि सीमित साधन के लिए जी लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि तेल की कमी है, तेल की सीमित है, लोग बना नहीं सकते, अभी आर्टिफिशियल तेल बनती नहीं है, बिल्कुल। पानी नहीं आर्टिफिशियल बनती है, और ये सबको चाहिए अभी वर्तमान समय में। तो ये अभी जो युद्ध है ये व्यक्तिगत कोई युद्ध नहीं है, ये तो क्या है कि इसको निर्मित किया गया है, निर्मित किया गया है ना। और वो किसको, जो अचेतन है बेचारा, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको लड़ना चाहिए चाहे नहीं लड़ना चाहिए, वो लोग इसमें बेचारा पीछे जाते हैं। जी समझे। करते हैं एक, लेकिन उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। और इस सब का अगर है सॉल्यूशन तो एक ही है, वो है अध्यात्म। जी कि हम अपने आप को अध्ययन करें, आप है ना, अपने आप से जुड़ें कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम किसी के सुनने मात्र से कर रहे हैं कि सचमुच में हमारा उससे कुछ संबंध भी है। और दूसरी बात जो है एक, जो अभी वर्तमान समय में कि वो 5 एलिमेंट्स है। जी समझिए। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, स्पेस। जी स्पेस। तो अभी वर्तमान समय में जो लगता है फायर एलिमेंट्स का, और हमारा बॉडी भी उसी से बना है, उसी 5 एलिमेंट से बना है। तो अभी वर्तमान में फायर एलिमेंट्स का जो है ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो फायर क्या करती है, सबको जलाती है ना? जी फायर इस समय एक्टिवेट है। हाँ जी अभी आप देखेंगे प्रैक्टिकली और स्वामी जी एस्ट्रोलॉजी भी कह रहा है कि मंगल का वो चल रहा है, प्रभाव चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देख चाहें तो वो भी फायर एलिमेंट ही है। प्रैक्टिकल देखिए, अभी छोटा सा बच्चा आपके घर में जी है ना, उसको ना अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कुछ है, आप थोड़ा सा कुछ बोलो देखो एकदम पिनक के बात करता है। जी स्वामी जी, नहीं हम देख रहे हैं स्वामी जी आसपास के माहौल में भी। जी तो उसके पीछे रीजन यही है। तो उसके लिए संतुलन करने के लिए हमें क्या है, शारीरिक जी और मानसिक क्रियाकर्म में लगना होगा, उसको संतुलित करना होगा जी और अपनी चेतना को जागृत करना होगा। जी बिल्कुल। और जितना हमें प्राप्त है ना वो हमारे लिए पर्याप्त है। जी परमात्मा के घर में या भगवान के घर में जो साधन है ना उसकी जी कमी नहीं है, जी बिल्कुल। प्रचुर है, जितनी आवश्यकता है उतना उससे अधिक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ पे निर्भर हो रहे हैं। जी हमारा जीवन शैली जो है वो क्या हो रहा है कि कॉपी वाला हो रहा है। आप देखिए जाकर के आदिवासी ट्राइबल्स इलाके में वो लोग हमसे आपसे ज़्यादा खुशी हैं, जी हमारे पास संसाधन है फिर भी हम दुखी हैं। जी समझिए। तो इन सब के पीछे यही है, अपने आत्म चेतना को जागृत करें। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, वो है प्रार्थना। जी है ना, हम लोग मतलब एक मास प्रार्थना होनी चाहिए। एक आदमी की प्रार्थना से इस समय काम नहीं होगा। एक नहीं, अगर सब अपने अपने में अलग अलग भी करे तो जी मास तो बिल्कुल, हो ही जाएगा। मास हो ही जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो कि अगर जो हमारी क्षमता के बियॉन्ड है उसके लिए बस सबसे इजी है, और हर रिलीजन में ये चीज़ है, जी प्रार्थना की जो है ना हर जगह है। तो हम लोग करें कि हे प्रभु, हम लोग को जो इतना छोटा अल्पायु मिला है उसको अच्छी तरह से जिए, परस्पर प्रेम और सहयोग से जिए, जी है ना, इसको ऐसे ही व्यर्थ ध्वंस ना करें, ना है ना, यही है। जी बस ये दो है हम, और तो तीसरी जी कोई मार्ग नहीं है कि अपना आत्मचिंतन करें
आत्मचिंतन कैसे होगा? सत्संग करें, बार बार आपस में भी सदग्रंथ का, सद व्यक्तियों से जुड़े, जी। है ना, तो आप संतुलित होंगे। और दूसरा है प्रार्थना। नहीं स्वामी जी, जैसे पहले पूर्व काल में भविष्यवाणी हुई है कि भाई बहुत वैसा समय थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है, तीसरा विश्व महायुद्ध युद्ध हो सकता है, बहुत अलग अलग लोगों ने ऐसा कहा है, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है, और होती है तो उसको कैसे फिर मतलब आदमी उसका समाधान करेगा? नहीं, जब अचेतन ही होते चले जाएंगे तो संभावना है ही ना। जी बिल्कुल। हम्म? अब क्या है कि अगर सब एक ही दिशा में हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि होगा। और जी। उसके निदान के लिए बताया ना कि इसमें यही है कि अपने आप में स्थिर होना, अपना आत्म विश्लेषण करना, और जो कुछ ऐसा है कि जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु सबको पूरी सृष्टि में, है ना, सुख शांति प्रदान करे। जी स्वामी जी। आज तक तो देखिए पशुओं में तो परमात्मा ने सबका क्रिएशन किया ना। जी। पशुओं में तो कभी तक कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ। ना ना स्वामी जी नहीं। हुआ है क्या? ना ना। सृष्टि में देखिए सब हैं। जी, अगर जी। चाहे एक दूसरे से अगर एक तारे ना, या छोटा सा भी कोई पिंड जो है टकरा जाए पृथ्वी से तो जी। पूरा ध्वंस हो सकता है। लेकिन देखिए लोग कितना बैलेंस सदियों से चल रहा है, जी, कितना बिल्कुल। बैलेंस में ये हो चल रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग क्यों ना करें संतुलन? और स्वामी जी, जैसे मुझे लगता है आप तो रामकृष्ण परमहंस जी की मतलब फिलोसफी से आए हैं। हम सबकी से आए जी हैं, स्वामी बस जी। सत्य की फिलॉसफी से बिल्कुल। आपकी से आए हैं। नहीं, पर विवेकानंद जी देखिए इतने दूरदर्शी थे, आज से मतलब इतने समय पहले 100-150 साल पहले भी उन लोगों ने बहुत एक वैश्विक संदेश दिया था। उस जमाने से वो ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते थे, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कितनी मतलब प्रभावशील होती है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, विवेकानंद ने जो भी, जी वो बिल्कुल। त्रिकालदर्शी होते थे। शंकराचार्य जी हैं चाहे जो भी हुए, ये तो आप हम लोग नाम जानते हैं, बहुत सारे अव्यक्त रूप से हैं, प्रत्यक्ष रूप से सदियों से हैं, है ना। और उन्होंने, हम लोग तो मुंह से बोल रहे हैं, उन्होंने किया है अपने किया है। जो उन्होंने प्राप्त किया ऊर्जा, उस ऊर्जा के बिल्कुल। आधार पे यह सृष्टि चल रही है। एक भी बता दे रहा हूँ, जी। किसी की फिलॉसफी से नहीं चलती। ना ना, वो तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप अनुकरण नहीं करेंगे तो कुछ लाभ नहीं है। जी बिल्कुल। और संतों की यही महिमा रही है कि वहाँ पे भारत ही एक ऐसा धरती है जहाँ ऐसा बोला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी सबके लिए जो है सुखी होने की कामना करते हैं। ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि सब बोलते हैं तो उसमें मेरा भी अस्तित्व आ जाता है। जी बाकी किसी रिलीजन में ऐसा नहीं है जी। कि सबके लिए शुभ कामना किया जाए। पर स्वामी जी, जो आप तो इतने परम शांति वाले इलाके में रहते हैं तपोवन में, और जब आप नीचे कभी आते हैं, गंगोत्री हो गया, उत्तरकाशी हो गया, तो इस तरह के माहौल से आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? कुछ नहीं, ये मेरे लिए प्रयोगशाला है। जी समझे ना, एकांत में तो कोई भी रह सकता है। जी बिल्कुल समझे बिल्कुल। ना, लेकिन सबसे बड़ी साधना होती है कि आप जो ये गतिशील है जी जीवन, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप अपने आप को कैसे संतुलित रखते हैं, स्थिर जी। रखते हैं। और वहाँ तो हम अकेले, हमें सीखने को नहीं मिलता है, हमेशा हमें सीखने को लर्निंग है, टीचिंग मिलता है। जी। और हमें, हमसे भी बहुतों को प्रभाव मिलता है। तो ये तो प्रयोगशाला है परमात्मा का बनाया हुआ, जी है ना। जी। और इससे भागने का नहीं है, एकांत में भाग के बैठ जाना नहीं। अपने अंदर ये करो, बैठो, अपने अपने आप को ढूंढिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और स्वामी जी, जैसे मतलब बोलते हैं बहुत से साधु संत, या कई इस तरह के मैंने उदाहरण सुने हैं कि वहाँ सूक्ष्म शक्तियों का निवास है, मतलब बहुत ज़्यादा तपोवन जैसी जगहों में, तो क्या उनका आभास होता है? ये सभी जगह भी ये सब देखिए, यही जो है आध्यात्मिकता और साधकों को भ्रमित करते हैं ऐसे प्रश्न, जी कि सूक्ष्म शरीर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे दिव्य शक्ति हैं जी। और वो वहीं बैठे हुए, ऐसे नहीं है। बाकी को कौन संचालित कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। लेकिन आपको वो घर में भी प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी वो फिर जैसे कि आप मोबाइल आपके पास है और स्विच ऑफ रखे हैं, हाँ। तो टावर थोड़ी कैच करेगा। वो फ्रिक्वेंसी ना। मिलानी होगी। कृपा हर पल हर क्षण है, जी। हर जगह है। बहुत हिमालय भी परमात्मा का बनाया हुआ है, जगत भी परमात्मा का बनाया हुआ है। बिल्कुल। और जैसी धरती माता है ना, सबको सहयोग करती है, चाहे चोर हो चाहे साधु जी, हो, सबको बिल्कुल। आधार दिया हुआ है। ऐसे बिल्कुल। परमात्मा सबको आधार परमात्मा दिया। और ये मानव जीवन ही एक है मात्र पूरी क्रिएशन में परमात्मा का, कि जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। बाकी तो सिर्फ प्ले करने का है। जी। बाकी जो पशु है तो पशु ही रहेगा जी। जन्म से और मृत्यु मृत्यु तक। तक। अगर कोई पेड़ पौधा बनाया है जो है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है, दोनों उनके पास ऑप्शन है। आप या तो सिर्फ जो प्रकृति द्वारा आपको प्राप्त है
उसको प्ले करके डिस्ट्रॉय कर दो, या उसमें करेक्शन करो कि हम क्यों आए हैं, चलो मैं ये गलती कर दिया अब अभी सुधार कर लूँ। तो ये सबसे बड़ा जो है एक विशिष्ट शक्ति है मानव में, परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा जो है इन सभी इंसान के अंदर बैठे पड़े हैं, जी लेकिन हम लोग बाहर ढूंढते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भ्रमित मत होइए कि हिमालय में सूक्ष्म शरीर हैं और हम स्थूल शरीर हैं, इन सबसे कुछ नहीं है। बस आत्मविश्लेषण करिए, आत्मचिंतन करिए और सबके लिए प्रार्थना और करिए। जहाँ पर हैं जिस परिस्थिति में वहीं से आगे बढ़े। अरे एकदम, जी जब जगो तभी सवेरा। बिल्कुल। और फिर स्वामी जी वही है कि उठो जागो और रुको मत। तो सुनते सुनते रहने से इससे कुछ जी। नहीं होगा, आप जाग जाओ, जी है ना। सबसे बड़ा है एकदम अध्यात्म, मतलब आत्मचिंतन करिए, आधे घंटा बैठिए, अपने लिए सोचिए, परिवार में परस्पर सहयोग से रहिए, अपने कर्तव्य से मत भागिए, बिल्कुल। है ना। हम लोग की तरफ भगोड़े मत बनिए, है ना। हम लोग भी आपके समाज से आए हैं, परिवार से आए हैं, वहीं से सीखा है। सूक्ष्म शरीरदारी वाले हमने नहीं सिखाए हैं, हमने यही इसी प्रयोगशाला से सीखा है जी कि कौन सा रास्ता चलना है, कैसे। और अभी जब प्राप्त हुआ है तो ये लगता है कि एकदम सहज सरल है बिल्कुल और स्वामी सबके लिए उपयोगी है। जी। स्वामी जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वामी जी धन्यवाद। और जरूर आपके प्रवचन लोगों को मेरे पर मार्गदर्शन जो देंगे। प्रवचन मत ये 100 वचन बनाना। जी।